आज हम चर्चा करेंगे कि बैंक में जब हम अकाउंट खोलने जाते हैं तो उसकी प्रोसीजर क्या होता है, अर्थात कि जनरल प्रोसीजर ऑफ ओपनिंग अ बैंक अकाउंट। तो बैंक में हमें जाना कि बहुत सारे अकाउंट खोले जाते हैं, जैसे फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट। तो बैंक में जब भी कोई अकाउंट खोलने वाले जो कस्टमर्स होते हैं वो अलग अलग तरह के होते हैं। जैसे एक व्यक्ति भी हो सकता है, एक फर्म भी हो सकती है, कंपनी भी हो सकती है, क्लब भी हो सकती है और गैर व्यावसायिक संस्थाएं भी हो सकती हैं। इसी प्रकार बैंक में कुछ विशिष्ट प्रकार के ग्राहक भी होते हैं। विशिष्ट प्रकार इन्हें इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनमें जो ग्राहक होते हैं वो जैसे कि अनपढ़ व्यक्ति, अवयस्क, पर्दानशीन महिलाएं हुए आदि ऐसे खाते खोले जा सकते हैं। अलग अलग प्रकार के ग्राहक या कस्टमर द्वारा खाते खोलने की प्रक्रिया जो होती है वो अलग अलग होती है। विभिन्न प्रकार के ग्राहकों द्वारा अलग अलग प्रकार के अकाउंट ओपन खोलने के लिए उनका ऑपरेटिंग करने की प्रक्रिया इस प्रकार है, जो कि मैं आपको बताने जा रही हूँ। इसमें सबसे पहले एक निर्धारित प्रारूप में एक एप्लीकेशन फॉर्म होता है, वो भरना होता है। तो बैंक के खाता खोलने के जो इच्छुक व्यक्ति होते हैं वो निर्धारित प्रपत्र भरकर उस एप्लीकेशन फॉर्म को भरते हैं और डिफरेंट टाइप के अकाउंट के लिए अलग अलग आवेदन पत्र होते हैं जो कि बैंक के द्वारा उपलब्ध कराए जाते हैं। खाता खोलने के लिए, अकाउंट ओपन करने के लिए कस्टमर बैंक में कुछ अमाउंट जमा कराता है। खाता खोलते समय जमा की जाने वाली प्रारंभिक जो राशि होती है वो संबंधित खाते के लिए निर्धारित न्यूनतम राशि से कम नहीं होनी चाहिए। और जब अमाउंट जमा कराने के लिए ग्राहक को एक पेन स्लिप भरकर उसके साथ जो अमाउंट बैंक के कैश काउंटर पर प्रस्तुत करनी होती है। आजकल कई बैंक जो होते हैं वो 0 या 0 जमा पर भी अपना खाता खोलने की सुविधाएं प्रदान करते हैं। फिर अन्य प्रपत्र भरना, जैसे खाता खोलते समय विभिन्न प्रकार के अकाउंट और हमारे कस्टमर्स के लिए निर्धारित कई अन्य प्रपत्रों को भी भरना होता है। जैसे पार्टनरशिप लेटर होता है, अगर ये पार्टनरशिप वाला हम अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं। जैसे चेक, बिल आदि की व्यवस्था के संबंध में कई तरह के समझौते करना। और इसमें नेक्स्ट आता है आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करना। तो फर्म या कंपनी जब खाता खोलते हैं तो कुछ अन्य प्रकार के दस्तावेज भी प्रस्तुत करने पड़ते हैं। जैसे एक कंपनी को समामेलन प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट देना होता है। फिर व्यापार प्रारंभ करने वाला प्रमाण पत्र या पार्षद सीमा नियम या अंतर नियम और खाता खोलने के लिए संचालक मंडल के प्रस्ताव की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत करनी होती है। फिर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आती है यहाँ पर सिग्नेचर के जो है हमें कहें कि नमूने के हस्ताक्षर लिए जाते हैं, सिग्नेचर लिए जाते हैं। तो ग्राहक अपने नमूने के हस्ताक्षर भी बैंक को देने होते हैं। यह हस्ताक्षर खाता खोलने के आवेदन पत्र तथा नमूने के हस्ताक्षर कार्ड पर लिए जाते हैं। फिर इसमें एक चीज़ और आती है, इंट्रोडक्टरी रेफरेंस, जिसे परिचयात्मक संदर्भ कहा जाता है। तो बैंक खाता खोलते समय ग्राहक की साख और प्रतिष्ठा, चरित्र आदि के बारे में संतुष्ट होना चाहता है, ताकि कोई भी किसी भी तरह का अवांछनीय व्यक्ति यहाँ पर खाता न खुलवाए। तो ग्राहक को खाता खोलते समय अपना इंट्रोडक्टरी रेफरेंस प्रस्तुत करना पड़ता है। परिचयदाता को अपना विवरण देते समय खाता खोलने के आवेदन पत्र पर साक्षी की उपस्थिति में सिग्नेचर करने होते हैं। ऐसा परिचयदाता कस्टमर के नियोक्ता, यदि ग्राहक कहीं का कर्मचारी हो, बैंक का कोई भी अधिकारी, कर्मचारी या बैंक और ग्राहक के बीच परिचित या अन्य कोई व्यक्ति भी हो सकता है। फिर आता है खाता खुलना कि बैंक में आपका अकाउंट खुलता है तो ग्राहक द्वारा समस्त आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करने पर बैंक ग्राहक का खाता खोल देते हैं और ग्राहक को पासबुक देते हैं, जमा की पुस्तिका देते हैं, निकासी की पुस्तिका देते हैं और चेक बुक देते हैं।
फिर वर्तमान में बैंक द्वारा एटीएम कार्ड की सुविधा भी प्रदान की जाती है, जिससे 24 घंटे कहीं से भी धनराशि आप जो है निकाल सकते हैं और उसका हस्तांतरण भी कर सकते हैं। अब इंट्रोडक्शन मैं इसका बताना चाहूँगी कि किसी भी व्यक्ति का खाता खोलने से पूर्व बैंक को पर्याप्त सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि खाता खोलते ही बैंक और ग्राहक का संबंध प्रारंभ हो जाता है, जिसके अंतर्गत बैंक पर कुछ महत्वपूर्ण लायबिलिटीज़ आ जाती हैं, दायित्व आ जाते हैं। अतः बैंक को खाता खोलने से पूर्व ग्राहक की साख होती है, प्रतिष्ठा होती है और चरित्र आदि के बारे में इंट्रोडक्टरी रेफरेंस प्राप्त कर लेना चाहिए। खाता खोलने के निर्धारित आवेदन पत्र के स्थान पर परिचय दाता का नाम एवं पता और उसके हस्ताक्षर करा लेने चाहिए। अब बैंक में किस प्रकार जमा खाता मतलब कि सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, फिक्स्ड अकाउंट खोलने के समय निम्नलिखित बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि एक कोई भी व्यक्ति ग्राहक का परिचय दे सकता है। तो वो कौन कौन से हो सकते हैं बताना चाहूँगी कि कोई भी ऐसा चालू अथवा अन्य किसी प्रकार का खातेदार जिसका खाता संतोषप्रद ढंग से चल रहा है और जिसका खाता 6 महीने से अधिक पुराना है, वो हो सकता है। समाज का कोई भी उत्तरदायी व्यक्ति जो उस बैंक के प्रबंधक या अन्य किसी अधिकारी से परिचित हो, भले ही वह बैंक का खातेदार न हो। और इनमें से बैंक का कोई भी स्टाफ का सदस्य जिसकी सेवाएं स्थायी हो चुकी हों और खातेदार का वैध पासपोर्ट जिस पर कि उसका पासपोर्ट आकार का फ़ोटो लगा हो और पर्याप्त परिचय माना जाएगा। और डिफेंस पर्सन की दशा में कमांडिंग अधिकारी का पत्र जिस पर कि उसके कार्यालय की सील लगी हो और जिस पर ऐसे कर्मचारी के हस्ताक्षर हो फोटो हो। बैंक को मान्य किसी भी परिचायक दाता को खाता खोलने के इच्छुक व्यक्ति के साथ स्वयं व्यक्तिगत रूप से बैंक में आना चाहिए। यदि परिचयदाता स्वयं उपस्थित नहीं होता है तो बैंक परिचय की पुष्टि हेतु परिचयदाता को धन्यवाद पत्र भेजता है। परिचय स्वयं व्यक्तिगत प्राप्त किया जाना चाहिए, न कि प्रतिनिधि की हैसियत से। प्रतिनिधि के रूप में दिया गया परिचय इसलिए उचित नहीं माना जाता क्योंकि परिचय देना ऐसी किसी फर्म या कंपनी के व्यवसाय का भाग नहीं होता है। किसी फर्म या कंपनी की दशा में उसके साझेदार हुए निदेशक द्वारा परिचय उसी समूह की फर्म या कंपनी द्वारा तब तक स्वीकार नहीं किया जाता जब तक कि प्रत्येक खाता संतोषप्रद ढंग से न चल रहा हो तथा फर्म के स्वामी हुआ, डायरेक्टर हुआ या साझेदार पार्टनरशिप बैंक से भली भांति अच्छी तरह परिचित न हो। परिचयदाता के हस्ताक्षर का वेरिफिकेशन भी कराया जाना चाहिए। अब परिचय क्यों आवश्यक है, इंट्रोडक्शन क्यों नेसेसरी है, क्योंकि भारतीय विनिमय विलेख अधिनियम की धारा 131 के अंतर्गत बैंक को संरक्षण तभी प्राप्त होता है जब उसके सद्विश्वासपूर्ण व असावधानी के बिना कार्य किया हो। यदि बैंक बिना परिचय के खाता खोलता है तो उसे असावधानी का दोषी माना जाएगा और संरक्षण बैंक उक्त धारा का संरक्षण बैंक को नहीं मिलेगा। और परिचय के अभाव में किसी अवांछनीय व्यक्ति का खाता खुल सकता है जो बाद में बैंक को धोखा दे सकता है। यदि परिचय के बिना खाता खोल दिया जाए तथा बाद में ऐसे व्यक्ति को अधिविकर्ष मिल जाए तो वह भुगतान न करे तो बैंक को निश्चित रूप से लॉस उठाना पड़ेगा। यदि ऐसे अवांछनीय व्यक्ति को चेकबुक की सुविधा दे दी जाए, वह व्यक्ति खाते से पर्याप्त राशि न होते हुए भी चेक काट सकता है और धोखाधड़ी कर सकता है। ऐसे व्यक्ति का खाता रखने के कारण बैंक की छवि जो है खराब हो सकती है। हो सकता है खाता खुलवाने वाला व्यक्ति इंसॉल्वेंट हो अर्थात दिवालिया हो। ऐसे व्यक्ति का खाता न्यायालय की अनुमति के बिना खोलने में बैंक परेशानी में पड़ सकता है। यदि बैंक के बारे में कोई अन्य व्यक्ति संदर्भ या रेफरेंस चाहता है तो बैंक यह रेफरेंस कैसे दे सकेगा यदि उसके स्वयं के ग्राहक का पूर्ण परिचय प्राप्त न हो। अब परिचयदाता के क्या लायबिलिटीज़ हो सकती हैं। खाता खोलने से पूर्व बैंकर द्वारा किसी सम्मानित व्यक्ति या अपने
ग्राहक के रेफरेंस प्राप्त करना एक सावधानी प्रिकॉशन मात्र है। परिचयदाता का कोई कानूनी दायित्व नहीं है, न तो वह उस ग्राहक के जिसके खाते का उसने परिचय दिया है कि किसी कार्य के लिए उत्तरदायी है, और ना ही बैंकर को ऐसे ग्राहक से होने वाली लॉसेस के लिए उसका कोई कानूनी लायबिलिटीज़ होती है। किंतु फिर भी परिचयदाता का यह मॉरल लायबिलिटी होती है कि वह केवल ऐसे व्यक्ति को परिचय दे जिसे वह व्यक्तिगत रूप से भलीभांति जानता हो। परिचयदाता यह नहीं कह सकता है कि उसने कोरे फॉर्म पर हस्ताक्षर किए थे, क्योंकि सामान्य बुद्धि वाला व्यक्ति ऐसा नहीं करता है। परिचय प्राप्त करने की उचित प्रक्रिया यह होनी चाहिए कि परिचयदाता से बैंक अपने समक्ष फॉर्म पर सिग्नेचर कराए। इस स्थिति में कोरे फॉर्म पर सिग्नेचर करने की बात नहीं कही जा सकती। कुछ बैंकर यह भी कहते हैं कि परिचयदाता ने एब्सेंस में हस्ताक्षर या सिग्नेचर किए हो तो उसे एक पत्र लिखकर संतुष्ट करा लेते हैं। ये तो मैंने जनरल प्रोसीजर बताया है आपको।